दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब भी एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो हर बेचैन मन को शांत करने की क्षमता रखती है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब दिन भर की भागदौड़ के बाद भी मन को सुकून नहीं मिलता। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन मन के विचार खत्म नहीं होते। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी बनी रहती है। रात होती है, चारों तरफ धीरे धीरे शांति फैलने लगती है। लोग अपने घरों में सोने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन मन के अंदर के विचार अभी भी जाग रहे होते हैं। ऐसे ही समय में महादेव की कथा सुनना या उनका स्मरण करना मन को एक अलग ही शांति देता है। भगवान शिव को केवल देवता ही नहीं, बल्कि शांति और ध्यान के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि महादेव का सबसे प्रिय स्थान कोई राजमहल नहीं, बल्कि हिमालय की गहरी शांति है। वहां जहां चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ है, जहां हवा धीरे धीरे बहती है, जहां प्रकृति की आवाज भी बहुत हल्की और शांत होती है, उसी गहरी शांति में महादेव ध्यान करते हैं। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है, तो वो उसी शांति के करीब पहुंचने लगता है जहां महादेव का ध्यान बसता है। रात के समय जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब मन को शांत करना थोड़ा आसान हो जाता है। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप हिमालय की किसी शांत जगह पर खड़े हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही है, आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे हैं, और उस शांत वातावरण में दूर कहीं एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। वही प्रकाश महादेव की उपस्थिति का संकेत है। महादेव ध्यान में बैठे हैं, उनकी जटाओं से गंगा बह रही है, उनके माथे पर चंद्रमा की शीतल रोशनी चमक रही है। उनके चारों तरफ एक ऐसी शांति है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। उस शांति के पास जाते ही मन के अंदर चल रहे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मन को कह रही हो, अब बस थोड़ा शांत हो जाओ। महादेव का यही स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, मन को शांत रखना सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन शांत होता है, तब हर समस्या का समाधान भी धीरे धीरे दिखने लगता है। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की छोटी छोटी भावनाओं से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बड़े बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ सच्चे मन से किया गया स्मरण ही उनके लिए सबसे बड़ा पूजन माना जाता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति रात के समय शांति से बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, तो ये मंत्र मन की बेचैनी को धीरे धीरे शांत करने लगता है। हर सांस के साथ ये मंत्र मन के अंदर उतरता जाता है। धीरे धीरे शरीर भी हल्का महसूस होने लगता है और मन भी शांत होने लगता है। महादेव की कथा सुनते सुनते कई बार ऐसा लगता है जैसे मन के अंदर जो बोझ था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यही कारण है कि कई लोग सोने से पहले भगवान शिव का स्मरण करते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तब नींद भी गहरी और सुकून भरी होती है। महादेव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर मन शांत रहे तो हर परिस्थिति को सहने की शक्ति मिल जाती है, और यही शक्ति महादेव की सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस कीजिए। सांस अंदर जाए और धीरे धीरे बाहर आए। हर सांस के साथ मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगे और मन में धीरे धीरे ये मंत्र दोहराइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये मन को शांत करने वाली एक दिव्य ध्वनि है। जब ये मंत्र मन में गूंजता है तो जैसे सारी बेचैनी धीरे धीरे दूर होने लगती है। अब बस शांति को महसूस करें और इस शांत वातावरण में महादेव की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करें। यही शांति महादेव की कृपा है और यही शांति मन को सच्चा विश्राम देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब मन बहुत ज्यादा थक जाता है, तब सबसे बड़ी दवा शांति होती है, और वही शांति महादेव के ध्यान में मिलती है। कभी कभी जीवन की दौड़ इतनी तेज हो जाती है कि इंसान खुद को ही भूल जाता है। सुबह से लेकर रात तक जिम्मेदारियां, काम, चिंताएं और कई ऐसे विचार जो बार बार मन में घूमते रहते हैं। दिन बीत जाता है, लेकिन मन को आराम नहीं मिलता।
फिर रात आती है। धीरे धीरे घरों की लाइटें बंद होने लगती है, सड़कों का शोर कम होने लगता है और चारों तरफ एक शांत वातावरण फैलने लगता है। यही वो समय होता है जब मन को सच में आराम की जरूरत होती है। भगवान शिव का जीवन हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। महादेव के पास सब कुछ है, फिर भी वे पहाड़ों की गहरी शांति में ध्यान करते हैं। उनके पास राजमहल नहीं, साधारण जीवन है, लेकिन उसी साधारण जीवन में एक अद्भुत शांति है। हिमालय की ठंडी हवा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी निस्तब्धता। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति उस शांति की कल्पना करता है तो उसका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक बहुत शांत स्थान पर खड़े हैं। रात का समय है, आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे हैं, ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही है और दूर कहीं एक शांत प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश महादेव की उपस्थिति का संकेत है। महादेव ध्यान में बैठे हैं। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ शांति। उनकी जटाओं से बहती गंगा की धारा, माथे पर चमकता चंद्रमा और उनके आसपास एक दिव्य ऊर्जा। उस ऊर्जा के पास जाते ही मन की सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है, जैसे कोई कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा शांत हो जाओ। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की हर समस्या को तुरंत हल करना जरूरी नहीं है। कई बार सिर्फ मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब मन शांत होता है, तब विचार भी साफ होने लगते हैं और धीरे धीरे हर समस्या का रास्ता भी दिखाई देने लगता है। इसीलिए भगवान शिव को ध्यान का देवता कहा जाता है, क्योंकि उनका पूरा स्वरूप ही शांति और संतुलन का प्रतीक है। रात के समय जब दुनिया शांत हो जाती है, तब मन भी धीरे धीरे उसी शांति को महसूस करने लगता है। बस आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस धीरे धीरे अंदर जाए और फिर धीरे धीरे बाहर आए। हर सांस के साथ शरीर हल्का महसूस होने लगे और मन में एक मंत्र धीरे धीरे गूंजने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये मन को शांत करने वाली ध्वनि है। जब ये मंत्र मन में दोहराया जाता है, तो जैसे सारी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। महादेव की शांति उसी समय महसूस होती है जब मन खुद को थोड़ी देर के लिए शांत होने देता है। कहा जाता है कि महादेव हर उस मन के करीब होते हैं जो सच्ची शांति की तलाश करता है। उन्हें किसी बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक शांत मन और सच्ची भावना ही उनके लिए पर्याप्त है। अब धीरे धीरे अपने मन को पूरी तरह शांत होने दीजिए। सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। बस इस शांत वातावरण को महसूस कीजिए, महादेव की ऊर्जा को महसूस कीजिए और धीरे धीरे इस शांति के साथ अपने मन को विश्राम करने दीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर छिपी होती है? कई लोग पूरी जिंदगी सुख और शांति की तलाश करते रहते हैं। कोई धन में शांति ढूंढता है, कोई सफलता में, कोई लोगों की प्रशंसा में। लेकिन सच ये है कि असली शांति इन सब चीजों में नहीं मिलती। सच्ची शांति तब मिलती है जब मन धीरे धीरे शांत होना सीख जाता है। भगवान शिव का पूरा जीवन इसी सत्य को दर्शाता है। महादेव के पास अपार शक्ति है, फिर भी वे हिमालय की शांत गुफाओं में ध्यान करते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि मन को शांत करना ही सबसे बड़ी साधना है। कहा जाता है कि जब रात का समय होता है और सारी दुनिया धीरे धीरे सो जाती है, तब प्रकृति भी शांत हो जाती है। हवा की आवाज भी धीमी हो जाती है, आकाश में तारे चमकने लगते हैं और इसी समय अगर कोई व्यक्ति अपने मन को शांत करके महादेव का स्मरण करता है, तो उसे एक अलग ही सुकून महसूस होता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब वे रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो उनके मन की बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये मंत्र मन को स्थिर करने की शक्ति रखता है। महादेव का स्वरूप भी हमें यही सिखाता है। उनके माथे पर चंद्रमा की शीतलता है, उनकी जटाओं में बहती गंगा की पवित्रता है और उनके चेहरे पर हमेशा गहरी शांति दिखाई देती है। ये सब हमें एक ही बात याद दिलाता है, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, अगर मन शांत है तो सब कुछ आसान हो जाता है।
अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप एक बहुत शांत स्थान पर बैठे हैं। चारों तरफ हल्की हवा चल रही है, आकाश में चमकते तारे दिखाई दे रहे हैं और दूर कहीं एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश महादेव की उपस्थिति का प्रतीक है। महादेव ध्यान में बैठे हैं। उनके चारों तरफ गहरी शांति फैली हुई है, जैसे पूरा वातावरण ही शांति से भर गया हो। उस शांति को महसूस करने की कोशिश करें। महादेव ध्यान में बैठे हैं। उनके चारों तरफ गहरी शांति फैली हुई है, जैसे पूरा वातावरण ही शांति से भर गया हो। उस शांति को महसूस करने की कोशिश करें। अपने मन को धीरे धीरे शांत होने दें। सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए छोड़ दें। बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर जाए और धीरे धीरे बाहर आए। हर सांस के साथ मन हल्का होता जाए। अब मन ही मन ये मंत्र दोहराए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे ये मंत्र आपके मन को शांत करता जाएगा और शायद आप महसूस करेंगे कि जो बेचैनी पूरे दिन थी वो अब थोड़ी कम हो रही है। यही महादेव की कृपा है। महादेव हमेशा उन लोगों के करीब रहते हैं जो सच्चे मन से शांति की तलाश करते हैं, क्योंकि महादेव को किसी बड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती। सिर्फ सच्चा मन ही उनके लिए सबसे बड़ा भक्ति का रूप है। इसलिए जब भी जीवन में बेचैनी महसूस हो, जब भी मन बहुत ज्यादा परेशान हो, तो बस थोड़ी देर शांत बैठकर महादेव का स्मरण करें। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। शांति बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर ही मौजूद है। बस उसे महसूस करने की जरूरत है। अगर आपको महादेव की ये शांत और सुकून देने वाली कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।